नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। ईद ए मिलादुन नबी यानी कि इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन, और यह जन्मदिन पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मीरा भाईंदर शहर में भी ईद ए मिलादुन नबी के मौके पर लोगों ने मिठाइयाँ बांटकर और जुलूस निकालकर यह खुशियाँ मनाई है। हालांकि देखा जाए तो ईद ए मिलादुन नबी इस साल 16 सितंबर को मनाया जाने वाला था, लेकिन गणेशोत्सव के कारण राज्य सरकार ने इसे 18 तारीख को मनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय का मान रखते हुए मुसलमानों ने आज 18 सितंबर को पूरे राज्य में ईद ए मिलादुन नबी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और खुशियों के साथ मनाया है। आप देख सकते हैं रास्ते पर लाखों की भीड़ उतर आई है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए लोग खुशियां मना रहे हैं। लाखों की भीड़ होने के बावजूद भी ना तो कहीं किसी को धक्का मुक्की हो रही है, ना तो कहीं भड़काऊ नारेबाजी हो रही है, ना तो कहीं भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। बड़े ही खुशी के साथ और शांति प्रिय तरीके से यह जुलूस निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और सभी लोग बड़ी संख्या में आज ईद ए मिलादुन नबी के इस जुलूस में शामिल हुए हैं। खुशियां बांटी जा रही हैं, शरबत बांटे जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और इस तरह से आप देखिए कि ईद ए मिलादुन नबी की खुशी मनाई जा रही है। हमने इस ईद ए मिलादुन नबी के जुलूस के मौके पर यहाँ पर कुछ लोगों से जानना चाहा कि आखिर उनका क्या कहना है आज इस मौके पर। तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। ऐसे हसीन मौके पर ये संदेश ये है कि इतनी बड़ी तादाद में इन नौजवानों का आना इस बात की दलील है कि तमाम नौजवान ये चाहते हैं, बूढ़े ज़ईफ बच्चे ये चाहते हैं कि हम अपने दीन से प्यार करते हैं। ये इजहार है कि हम अपने दीन के ऊपर मर मिटने का जज्बा कल भी रखते थे, आज भी रखते हैं। इसलिए बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े जन सैलाब के अंदर एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम दिन है, इसलिए एक दूसरे का ख्याल भी कर रहे हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर हम दुनिया वालों को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए शरीयत और सुन्नत के ऊपर अमल करने का जो है वो पैगाम देना चाहते हैं। और जिस तरीके से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमन के पैगाम को पूरी दुनिया में आम किया, शांति को आम किया, उसी पैगाम को हम भी आम करना चाहते हैं। और हम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि हम सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद पर जो जुलूस निकालते हैं उस पर हम शरीयत की पाबंदी करें, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें, अपने बच्चों को उनकी सुन्नत पर अमल करने की तरगीब दिलाएं, नमाजों की पाबंदी करें और अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें, तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मिलादुन नबी के मौके पर तमाम उम्मत को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसानियत के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल है, जिन्होंने अमन कायम या पीस का संदेशा दिया है। आज की आमद पर पूरी उम्मत खुशी का इजहार कर रही है। मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि हुजूर ने बताए हुए, कुरान ने बताए हुए, हदीस ने बताए हुए रास्तों पर चले, उस पर अमल करें, अपने मुस्तकबिल को, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। तालीम में आगे बढ़िए, बच्चों के और बच्चियों को अच्छे से अच्छी तालीम दीजिए। तालीम अच्छी होने से अच्छा रोज़गार मिलेगा, कौम तरक्की करेगी, दुनिया उसको और इज्जत की नज़र से देखेगी। यही मैसेज मैं आप देना चाहूँ। ईद मिलादुन नबी 16 तारीख को ही मनाई गई, नियाज़ें उसी रोज़ तकसीमें हुई, बयानात उसी दिन हुए। आज कौम ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी है। इस मुल्क जो तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहा जाता है, प्रशासन की रिक्वेस्ट पर, विनंती पर, क्योंकि गणपति एक बहुत बड़ा उत्साह होता है और सारा पुलिस महकमा और गवर्नमेंट मशीनरी उसके बंदोबस्त में लगती है। और ईद मिलादुन नबी का भी जुलूस जो होता है वो आलीशान होता है, लाखों की तादाद में लोग उसमें आते हैं, शिरकत करते हैं। कि प्रशासन की बातों को मानते हुए गणपति विसर्जन के दूसरे दिन मुस्लिम कम्युनिटी ने इसे
एक्सेप्ट किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छी मिसाल हमेशा से कायम होते आई है और उसे कायम रखी गई। ये जुलूस ईद मिलादुन नबी, ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका उर्दू माना ये है कि मीलाद के माना पैदाइश के होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, लिहाजा हर मज़हब वाले अपने अपने तरीक़े पर अपने अपने लोगों के अपने अपने जो प्रॉफिट हैं उनके पैदाइश की खुशियाँ मनाते हैं, उनकी जयंतियाँ मनाते हैं। लिहाजा इसी तरह हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं, लेकिन इस खुशी में हम मुकम्मल तरीक़े से ये कोशिश करते हैं कि इस खुशी में किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को परेशानी ना हो, हमारी वजह से कोई मुसीबत और तकलीफ़ में ना आने पाए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम है और उन्होंने यही पैगाम हम तक पहुंचाया है। और बेवा, यतीम, मिस्कीन, बेसहारा लोगों की खिदमत करना, तो यही आपने देखा कि हमारे पूरे जुलूस में हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं और लोगों को बड़े तरीक़े से और अच्छे तरीक़े से खिलाया और पिलाया गया। यहाँ तक कि शायद कोई ऐसा होगा जिसका पेट भरा हुआ नहीं होगा। हुजूर की मीलाद के सदक़े में अल्लाह ताला ने सब को खूब नवाजा। लिहाजा हम चाहते हैं कि सब अमन व अमान के साथ रहें, आशिकी के साथ रहें, प्यार के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें। इस्लाम मोहब्बत चाहता है, नफ़रत नहीं चाहता। लिहाजा न वो किसी के साथ नफ़रत करता है और न ही उसके साथ कोई नफ़रत करे। ये इस्लाम चाहता है और हमारे नबी का यही पैगाम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मौके पर इतने लोगों का इकट्ठा होना ये बताता है कि लोगों को अपने नबी से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है और कितना लगाव है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी प्यार का पैगाम देने, मोहब्बत का पैगाम देने, लोगों के लिए भलाई का पैगाम देने आए और पूरी ज़िंदगी आपने लोगों के साथ भलाई की। यही मैं पैगाम देना चाहूँगा उनकी सारी उम्मत को कि हर एक का हमेशा ख्याल करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें और अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और हर भाई के साथ, वो मुल्क का कोई भी हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव करें और खिदमत करने की कोशिश करें। और अगर किसी का भला और अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का कभी बुरा करने की कोशिश न करें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने नबी की आमद के सदक़े में हमारे शहर में अमन व अमान कायम रखे, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखे और सारे लोग अमन व अमान और प्यार मोहब्बत से रहें। इतनी भयानक थी वो घड़ी कि जब कुफ्र व इलाज की धज्जियाँ पारा पारा हो गई थी, तौहीद का सूरज तुलू हो गया। दुनिया ने देखा कि आमिना की गोद में एक सितारा चमका है, उनके चमकते ही माबूदाने बातिल गिर पड़े। दुनिया में हरियाली छाई गई, लालाओ गुल के लबों पर मुस्कुराहट ही बिखर गई, सितारे झिलमिला उठे, कलियां चटक गईं, फूल महक गए, पूरी कायनात उनके अनवार व तजल्लियात से भर गई। उनके आते ही खाकदाने गिती पे एक अजीब इनकलाब बर्पा हो गया। वो आया तो जालिमों का जुल्म और डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई। वो आया तो अमन व शांति की फ़िज़ा पूरी दुनिया में फैल गई। वो आया तो पूरी दुनिया इत्तेफाक व इत्तेहाद का गहवारा बन गया। वो आया तो अमन व शांति की फ़िज़ा पूरी दुनिया में कायम हो गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे हमको समझने की ज़रूरत है कि नबी हम सब के हैं। हमको सिर्फ दावा नहीं करना है बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर उनकी सीरत को अपनाना है। यूँ दावा तो हर कोई करते हैं कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सच्चाई यह है कि उस पर अमल करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। दावा बहुत आसान है, प्रैक्टिकल ये बड़ा मुश्किल काम है। इस मुश्किल दौर से गुजरना है। इसी तरह से नेकियां करना बड़ा आसान है, सवाब का काम करना बड़ा इजी और आसान है, लेकिन गुनाहों से बचना इस दौर में बड़ा मुश्किल काम है। इस दौर में ज़रूरत है दुनिया की सारी परागंदा, दुनिया की सारी नजासतों और गुनाहों से इस वक्त बचने की ज़रूरत है। भले से नमाज फ़र्ज है, पढ़ो, रोज़ा
रखना है रखो, और दूसरे सदक़ात खैरात एहतियात फ़राइज़ व सुनन व वाजिबात व मुस्तहबात व नवाफिल पर अमल करना है करो, मगर उससे पहले गुनाहों से बचो। गुनाहों से बचने का नाम तक़वा है, गुनाहों से बचने का नाम परहेज़गारी है, गुनाहों से बचने का नाम आबिद व जाहिद है। ये कोई बात नहीं है कि हम नमाज भी पढ़े गुनाह भी कर रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं गुनाह भी कर रहे हैं, नेकियों का काम भी कर रहे हैं गुनाह भी कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई नतीजा नहीं है। नतीजा तो वही बरामद होता है, यही नतीजा बरामद है, यही खुश और इखलाक और खुश इल्हान नतीजा होता है कि हम प्रैक्टिकल तौर पर गुनाहों से बचकर, दुनिया की सारी नजासतों से बचकर, प्रैक्टिकली तौर पर हम तक़वा व परहेज़गारी को इस्तेमाल करते हुए फिर नेकी का काम करें, गुनाहों से बचते हुए नेकी का काम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का मेन मकसद हयात हमारे सामने यही पेश फरमाया है। जनाब क्या पैगाम देंगे आज? देखिए, इस्लाम अमन व शांति का मज़हब है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी, हमारे प्रॉफिट, हमारे रसूल सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए। आपका आना गुलामों के लिए रहमत हुआ, औरतों के लिए रहमत हुआ और पिछड़े दबे कुचले कौम के लिए भी रहमत हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज भी हमारे एक एक अमल से ये बात ज़ाहिर है, साफ़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी अमन व शांति का पैगाम देता है, अपने रफ्तार से, अपने गुफ्तार से, अपने अखलाक से, बल्कि जहाँ रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया की कौमों को अमन व शांति का पैगाम ही देता है। लिहाजा हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि मुसलमान नौजवान जहाँ रहें अपने अखलाक और किरदार से इस बात को ज़ाहिर करें कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने दुनिया को अमन का पैगाम दिया और अमन का तरीका सिखाया। मैं ऐसा संदेश दूंगा, ये जो त्यौहार है जो वो अच्छे से होना चाहिए और हम भी आपके त्यौहार में शामिल हैं और आगे भी रहेंगे और अच्छे से होना चाहिए। मैं एक ही संदेश दिया, इस त्यौहार सुख शांति से होना चाहिए। बहुत सारा माहौल ऐसा लग रहा है आज के जैसा क्या बहुत बड़ा मेला ऐसा लग रहा है, लेकिन मेला क्या जाएगा और हर मुसलमान इतना खुश है पूछो ही मत। आज मेरे 9 नंबर में तो पूरी जुलूस, ऐसी जुलूस निकाल दी, मैंने कभी ऐसी जुलूस नहीं देखे और ये जुलूस के अंदर हम भी कुछ शामिल थे और ऐसे ही रहेंगे। और ऐसे मेरे सब भाइयों को मैं ये दे रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ कि शांति से बना रह जाए और आप मेरे साथ ये कर दीजिए। धन्यवाद। आज हमारा ईद मिलादुन नबी हमारा इस्लाम का सबसे बड़ा त्यौहार है। अब हम यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब मिल के त्यौहार मना रहे। हमारे यहाँ के जो नगर सेवक है नरेश पाटिल, ये तो हमारे साथ में रहते, ये भी हमारे साथ में है। हम इसमें कोई भेदभाव नहीं रखते, सबको लेके चलने वाली कौम है और हमारा यही मैसेज है, मीरा भाईंदर में अमन शांति रहे, पूरे देश में शांति रहे। ईद मिलादुन नबी के सदके में अल्लाह पाक से हम ये दुआ करते, हिंदुस्तान के सारी कौम मिलजुल के साथ में ये जश्न मनाए जोरों शोर से।